नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं सीपी में। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितनी भीड़ है। मेट्रो में लाइन लगी हुई है और बहुत ज़्यादा क्राउड है और लोग एक साथ खड़े हुए हैं और सट के खड़े हो। कोई तो आइए लोगों से जानते हैं कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है हमारे में। कितनी देर से आप लाइन में खड़े हैं? अभी 10-15 मिनट हो चुके हैं। सर, आपका क्या कहना है? मैम बहुत परेशानी हो रही है। मैं तो बहुत ही देर से आधे घंटे से खड़ा हूँ और आके घूम फिर के फिर आ गया। लाइन बंद थी, अब लाइन चालू हुई है तो चलने के लिए तैयारी में है। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं गुजरात से फैमिली के साथ यहाँ घूमने आया हूँ। अभी हम कैब करके बैठे तब पता चला कि सिर्फ 2 ही लोग अलाउड है। तो मैंने अपनी बेटी और वाइफ को उसमें भेजा उबर कैब में और हम दोनों मेट्रो के हिसाब से जा रहे हैं। अब मेट्रो में भी वापस क्यू है। अगर इमरजेंसी इस तरह का गवर्नमेंट रूल लाती है तो उसको एटलीस्ट टाइम लेना चाहिए। तो या तो टूरिस्ट निकल जाए या तो जिसका प्लान हो वो आए ही नहीं। अगर हमने पहले से मतलब बता देनी चाहिए। एटलीस्ट उनको 24 या 48 आवर्स का टाइम लेके ही गैप करना चाहिए। अब हम कल यहाँ पर आए हुए थे, हमारी फ़्लाइट की टिकट कल सुबह की है, तो आज हम कहाँ जाएंगे? तो ना कैब में कहीं घूम सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। तो मेरी ये गवर्नमेंट से अपील है, एटलीस्ट 48 आवर्स उनको देना चाहिए। मैम बताइए कि आप मेट्रो से आ रही हैं और आपको क्या क्या परेशानी हुई मेट्रो में आने? अभी एज सच तो कोई परेशानी नहीं है, बट अभी जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी तो कोविड की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आगे। और 50% पे अलाउ कर दिया गया है और खड़े होने की अनुमति नहीं दी गई है। तो आपने किस तरीके से आपने सफ़र किया? बैठ कर आई हैं आप या? मैं तो अभी बैठ कर ही आई हूँ अभी डेली बेसिस पे, क्योंकि अभी तो कुछ टाइम के लिए छुट्टियाँ हैं। बट अगर ऑफिस स्टाफ को दिक्कत होगी जब 50% की वजह से। और न्यू ईयर को लेकर आपकी क्या तैयारी है कोरोना गाइडलाइंस आने के बाद? वही सेम, घर पे रहेंगे, अपना सेफ रहेंगे और दूसरों के लिए भी यही बोल सकते हैं कि जितना हो सके उतना कम ट्रैवल करो। और आपको क्या लगता है कि कोरोना का तीसरी लहर दूसरी लहर आने के बाद लोग कितना सतर्क दिख रहे हैं? अब नहीं लगता, वो जो फर्स्ट टाइम पे था वो अब चीज़ें नहीं दिखती। अब वही कॉमन जैसे पहले चल रहा था जब कोविड नहीं आया था, वही सिचुएशन है अब भी। अब मेट्रो से आ रही होगी तो मेट्रो में आपको किस तरीके की दिक्कतें हुई आने जाने में, क्योंकि नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं, इसको लेकर आपको क्या कहना है? दिक्कत तो नहीं है बिकॉज मेरी साइड ऐसी कोई भीड़ नहीं थी इतनी ज़्यादा, बट आई हैव हर्ड कि लाइंस लगने से दिक्कत तो आती ही आती है। सो लोगों को अपने आप ही ध्यान रखना चाहिए टू अवॉइड लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। बात कर रहे हैं इनसे कि इन्होंने जो है मेट्रो से ये सफ़र किए हैं और आते वक्त इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, आइए इनसे जानते हैं। हाँ, मैं जनकपुरी स्टेशन में आया तो वहाँ आधा घंटा करीब लग गया मेरे को। फिर वहाँ पे जो है को में आ रही मेट्रो जो है, यहाँ गेट से बाहर निकलते हुए भी बड़ी दिक्कत हुई। तो एक ही गेट चल रहा है और बंद कर रखे हैं, तो ये वाली बात हो रही है। तो इस चीज़ से शिक्षा पे कितना असर पड़ रहा है बच्चों की पढ़ाई पर कि कोरोना गाइडलाइंस आ गई और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उसका क्या कहना है? बच्चों के तो स्कूल बंद ही हैं, काफ़ी पढ़ाई में काफ़ी असर पड़ा है। कोई कुछ बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अपने काम में लगे रहते हैं और उसको सही यूज नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नीरू देवी जी, ये भी मेट्रो से सफ़र करके आ रही हैं। तो इनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं, इनसे भी हम जानते हैं। यहाँ पे वैसे दिक्कत बहुत हो रही है मेट्रो में भी, मतलब कि बहुत सोशल इवेंट का सामना करना पड़ रहा है और मतलब कि पहले से कोरोना बढ़ रहा है तो इसीलिए थोड़ा सोशल इवेंट बनाना पड़ रहा है मेट्रो में। लोग इस चीज़ को, आप मेट्रो से सफ़र किया होगा आपने, तो मेट्रो पे नई गाइडलाइंस आ गई हैं कि 50% पे अलाउ कर दिया गया है और खड़े होने की अनुमति नहीं दी गई है, तो उसको लेकर आपका क्या है? आई थिंक गवर्नमेंट हमारी बिल्कुल ठीक कर रही है एंड इट इज़ फॉर अस ओनली, इट इज़ फॉर अस, आवर कंट्रीज पीपल्स प्रोटेक्शन। सो हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उनके रूल्स रेगुलेशंस को, जो गाइडलाइंस आ रही हैं, बिकॉज वी नो एवरीथिंग कि अभी बीच में सब ओपन हो गया था बट नाउ अगेन कोविड-19 बढ़ने की वजह से ये सब दोबारा से इन्होंने प्रिकॉशंस और ये आपका टाइम लिमिट्स और सब एक पूरा शेड्यूल दोबारा से उन्होंने रिवाइव किया है। सो वी शुड फॉलो देयर रूल्स एंड आई रिस्पेक्ट ऑफ देम। इस वक्त हम पालिका में मौजूद हैं और यहाँ हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो हम आइए इनसे जानते हैं कि कोरोना गाइडलाइंस नई आ गई हैं और उसको लेकर क्या क्या नियम लागू कर रहे हैं लोग और किस तरीके से लोग अपने आप को बचा रहे हैं। देखिए, जैसा कि पहले ही बताया गया है, WHO गाइडलाइंस भी है और देश में भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर, मतलब कि जो कोरोना गाइडलाइंस आई हैं, मेट्रो पे 50% पे अलाउ किया गया है, खड़े होने की अनुमति नहीं दी गई है और बार रेस्टोरेंट को 50% पे खोलने के बोला गया है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? जो भी है ये सब मुझे बेटर लगा। जो आप लोगों ने जो सजेस्ट कर रखा है ये सब चीज़ों के लिए, वो मुझे बहुत बेटर लगा है ना, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बाद में हमें दिक्कत होगी, फिर वही पहली वाली प्रॉब्लम आएगी, फिर सभी को घर में रहना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि हम पहले ही ऑलरेडी
इस सब की सावधानी रखें, अपना मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश करना एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें रखें हैं। और मैं यही कहती हूँ कि अगर सब लोग पहले से ही सावधान रहेंगे तो ये नौबत आएगी ही नहीं। तो लोग कितने सतर्क दिख रहे हैं? मुझे इस टाइम नो सीरियस, ऑल सीरियस कोई नज़र नहीं आ रहा, सब ऐसे ही है। किसी को मन करा लगा लिया, दिखाने के लिए लगा लिया, टाइम पास लगा लिया, बस ये, बट ऑल टाइम रेडी नो। तो जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसके चलते लोगों को मेट्रो में आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चाहे उसमें ऑफिस वाले हो या आने जाने वाले हो, सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और साथ ही लंबी लाइनें भी लगी, और आगे भी हो सकता है ये लाइन बनी रहे, और इसी तरह से कोरोना गाइडलाइंस का लोग ध्यान रखते रहेंगे तो कोरोना वायरस से हराया जा सकता है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ रितिका शर्मा, नमस्कार।